विपक्ष की जिम्मेदारी है कमियां और गलतियां बताना। तो जब अगर हम लोगों को नहीं बताने की स्थिति में है तो वास्तव में वो बताएंगे, उठाएंगे क्या? जो मुद्दे हैं, देखिए एनजीटी का मुद्दा भुवन भास्कर जी ने उठाया कि भाई ठीक है कूड़ा जला दिया जाता है, एक मुद्दा उन्होंने उठाया, और दूसरा उन्होंने कहा पानी भर जाता है। ये तो मीडिया रोज उठाता है कि पानी भर जाता है, बारिश होती सबसे पहले मीडिया कैमरे दिखाते, देखिए पानी भर गया। ठीक है, हाँ। एक अपोजिशन जिम्मेदार विपक्ष के नाते जो संवैधानिक आपकी जिम्मेदारी है उसमें कौन से ऐसे मुद्दे हैं, मतलब आप देखिए स्मार्ट सिटी का कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं पूरे डिबेट में। बिल्कुल, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हाँ। स्मार्ट सिटी की कितनी स्कीमें हैं, हाँ। उस स्कीम का क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या उसमें कमियां हैं, कोई चर्चा ही नहीं है। तो आखिर कैसे कोई चुनाव जीतेगा? जीतेगी तो सिर्फ बीजेपी, क्योंकि वो लगातार मेहनत कर रही है। जोशी साहब, विजय जी ने आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि रास्ता दिखा दिया है। थैंक्स बोल दीजिएगा डिबेट के बाद, या यहाँ भी बोल सकते हैं आप विजय जी को। सुनिए मेरी बात, राजनीति में हमेशा सीखा जाता है, हमेशा राजनीति का व्यक्ति हमेशा स्टूडेंट रहता है जी। और हम लोग तो पॉलिटिकल साइंस और लॉ के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग तो सीखने का काम करते हैं। कोई विषय अगर विजय जी हमारे बड़े भाई है, कोई विषय अगर कोई हमें एक सामान्य कार्यकर्ता भी सिखाता है, हम उसको लेने का काम करते हैं और ग्रहण करके ही आदमी सीख के ही आगे बढ़ता है। तो अगर ये विषय अगर वो बता रहे तो ये अच्छी बात है। मैंने जो विषय बताया वो भी उन्होंने कहा कि बहुत गंभीर विषय मैंने कहा, जो कूड़े का विषय मैंने उठाया था कि कूड़ों पे एनजीटी का प्रावधान है कि उस पर जो धुआं होता है उससे प्रदूषण होता है, तो वो विषय भी तो उन्होंने बोला कि ये विषय उन्होंने अच्छा उठाया। तो निश्चित तौर पे इस विषय को भी हम लोग समाहित करेंगे। निश्चित तौर पे जो स्मार्ट सिटी का इन लोगों का वो था उसको खोलने का काम करेंगे, ये बच्चा विषय है। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, वैभव त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं। वैभव जी, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये भी बता दीजिए कितनी सीटों के लिए लड़ाई आप लोगों के लिए है। अगर मेयर की सीटों की बात करें, 17 सीटों की बात करें, तो उसमें कहीं किसी सीट पर आप लोगों को लगता है कि आपकी पार्टी इस तैयारी के साथ है कि कोई सीट जो है जिस पर आपकी बात बन सकती है? देखिए, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन मैं तैयारी के आधार पर पूछा सर, भविष्यवाणी करने नहीं पूछा मैंने, आप लोगों की तैयारी मैंने पूछा। किसी खास किसी स्पेसिफिक सीट पर आप लोग, शायद एक आध सीटें बची मिली आपको विधानसभा में, तो मैं उसके आधार पर पूछ रहा हूं किसी एक स्पेसिफिक सीट पर आपने बहुत तैयारी की हो, बहुत कार्यकर्ताओं को झोंक दिया हो, आपकी कांग्रेस के बड़े नेता जा रहे हो कार्यक्रम करने। अगर वोटों के बंटवारे से कोई पार्टी हार जाए या कोई पार्टी जीत जाए तो उसको ये नहीं कह सकते कि आपके पास वोट नहीं है या आपके पास मुद्दे नहीं है। हमने मुद्दे उठाए, जो विजय जी कह रहे थे कि नहीं भाजपा की बहुत तैयारी है और भाजपा ही जीतेगी, ये दो बातों पे मुझे नहीं जीतेगी उन्होंने नहीं कहा। नहीं त्रिपाठी जी, आप अपने तरफ से जोड़ रहे हैं। विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो जीतेंगे नहीं कहा, उन्होंने कहा तैयारी उनकी है। अरे सुन लीजिए, तैयारी उनकी है, ये उनको कैसे पता चल रहा है? बीजेपी के जीतने की ज्यादा नगर निगम में गंदगी, पानी, तैयारी से चलता है ब्रदर, तैयारी से और इतिहास से। 2012 का चुनाव, 2017 का चुनाव आप देख लीजिए, उससे पहले 2006 का चुनाव देख लीजिए, कहाँ है आप? हम नगर निगम का घेराव भी कर रहे हैं, सड़क, नाली, कचरा, पानी, इसके लिए हम घेराव कर रहे हैं और हमेशा हम सतत रूप से इस मामलों को उठा रहे हैं। नहीं त्रिपाठी जी, चुनाव के बाद आप फिर तो नहीं कहेंगे वोटों का बंटवारा हो गया इसलिए हम हार गए? नहीं त्रिपाठी साहब, ये शिकायत करने की बात थोड़ी ना है कि अब वोटों का बंटवारा हो गया। लेकिन ना, मैं जोशी साहब एक सवाल लेता हूं, चलिए मुद्दों से जुड़ा हुआ सवाल तो नहीं, लेकिन राजनीति में जिस लड़ाई की बात हो रही है और जिस लड़ाई की बात आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं, विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांग्रेस को आजकल आप लोग पानी पी पी करके कोस रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग उत्तर प्रदेश के बाहर तो विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नगर निकाय चुनाव में भी आप लोग अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मेरा सवाल ये कि अकेले क्या आप बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे? जोशी साहब को बोलना है, जोशी साहब को बोलना है। त्रिपाठी साहब थोड़ा धैर्य रखिए सर, त्रिपाठी साहब धैर्य रखिए सर, जोशी जी को बोलने दीजिए। जोशी जी क्या बात दीजिए, जोशी जी कहिए। देखिए राजनीति में जरा इनको शांत करें। त्रिपाठी जी सुन लेते हैं, जोशी जी कहिए। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, राजनीति में जो अध्ययन होता है वो पुराने जो चुनाव है उसके परिणाम के आधार पर अध्ययन होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 22 का चुनाव हो, उपचुनाव हो, इसने ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो केवल समाजवादी पार्टी हरा सकती है। निश्चित तौर पे जब भारतीय जनता पार्टी से निराश होते हैं लोग, तो उनकी एक ही आशा के केंद्र बिंदु होते हैं हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी। हम लोग निश्चित तौर पर हमारे
और हमने इसकी तैयारी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हमने पहले से इसकी तैयारी कर दी है। हम लोगों ने जिला प्रभारी बनाए, हम लोगों ने जो वहां के एमएलए हमारे जीते हारे उनसे राय शुमारी करके पैनल बना दिया, और इस बार हमारे कार्यकर्ताओं में टिकट मांगने वाले ज्यादा लोग हैं। कारण है कि उपचुनाव के परिणाम के बाद खतौली, मैनपुरी एक हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं में बूस्टअप है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का मनोबल गिरा हुआ है। और कोई भी चुनाव होता है, कोई भी युद्ध होता है, वो मनोबल से जीता जाता है। हम लोग ऊंचे मनोबल के साथ जा रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता इस बार निगमों में और नगर पालिका में भी हम लोगों को अच्छा मान देगी। और ये बात मैं चुनाव के परिणाम के बाद आपके चैनल में बैठूंगा, तब इसकी तफ्तीश भी हो जाएगी। जी, लेकिन जोशी जी, आप लोग उपचुनाव के, लोकसभा के उपचुनाव तो हारे भी हैं, आप लोग सब जीते थे। आप देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो लास्ट उपचुनाव हुए 3 जगह चुनाव था, 3 खतौली में हम लोग जीत गए, इनकी सीट थी, वहां पर हम 1 लाख से जीते थे, हम 3 लाख से जीते। एक माहौल बनता है, एक माहौल पार्टी के प्रति होता है, और ये विकल्प केवल एक ही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, केवल समाजवादी पार्टी हरा सकती है। आप सपा और भाजपा के बीच में कहीं आप एडजस्ट तो हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई इन दोनों की है। ठीक है सुनील जी, क्या ये परसेप्शन है उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो समाजवादी पार्टी? सुनील जी, छोटा जवाब। देखिए, टक्कर समाजवादी पार्टी ने किनके बलबूते पे देने का काम किया, ये उत्तर प्रदेश की जनता और पूर्वांचल की धरती पर जो समाजवादी पार्टी को सीटें जिताने का काम किया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी थे। अब इनको जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब कहा कि जनता के बीच में जाना चाहिए, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को नगवार गुजरा, और वो फिर उन्होंने वही काम किया। आजमगढ़ की जब सीट हारी तो सिर्फ इसी वजह से हारी किया, वहां पर माननीय अखिलेश यादव जी ने दौरा नहीं किया। और जब बात मानी, जब मानी उनकी धर्मपत्नी लड़ने के लिए वहां उतरी, तब जनता के दरवाजे जाने का काम किया। आज यही काम जो अगर पहले करने का काम किया होता तो 2022 में भी कुछ रिजल्ट और होता, और आजमगढ़ की भी सीट हम जीतने का काम करते। इसलिए आज जिस बलबूते पे जीतने का काम किया है, उनकी बातें तो आपको पसंद नहीं। आपने कांग्रेस से गठबंधन किया तो तोड़ दिया, आपने बसपा से गठबंधन किया तो तोड़ दिया, आपने सुभाषपा से गठबंधन किया तो तोड़ दिया, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। क्योंकि आप जो जनता के मुद्दे हैं उनको सड़क से सदन तक उठाना नहीं सुनील जी, जोशी साहब तो कह रहे हैं कि हम अकेले सक्षम है लड़ने में और हराने में है। सुनील जी, आप जोशी साहब तो कह रहे हैं कि भाई हम अकेले सक्षम हैं। 2017 का चुनाव देखा है ना, समाजवादी पार्टी ने 47 सीट पे थे, और इस बार 2022 का चुनाव देख लीजिए ना कि समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या हुई, समाजवादी पार्टी को कितनी ताकत देने का काम किया। आपको मऊ, आजमगढ़, बलिया, सुल्तानपुर, देवरिया जिताने का किसने काम किया? ठीक है, जोशी जी इस पर कुछ जवाब देना चाहते हैं, जोशी जी इस पर जवाब देना चाहते हैं, मैं जोशी जी में आऊंगा, लेकिन राजेश जी का रुख करना चाहता हूं मैं। राजेश जी, कार्यकर्ताओं को आप लोग आराम से नहीं बैठने देते, मंत्रियों को आराम से नहीं बैठने देते आप लोग, फिर दोनों उप मुख्यमंत्री और को भी लगा दिया कि भाई चुनाव में लगिए और जीत दिलाइए। यही मंत्र है क्या जीत का? हमारे यहाँ कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे विधायक हो, एमपी हो, सब लोग। दूसरी बात मैं कह रहा था, भुवन चंद्र जोशी जी हमारे मनोबल को पता नहीं कौन से थर्मामीटर से नाप गए। अखिलेश यादव जी को विरासत में मुख्यमंत्री बनाया मुलायम सिंह यादव जी ने, अपनी मेहनत से नहीं बने। उसके बाद 2012 में निकाय चुनाव में हमने इनको पराजित किया, 2014 पराजित किया, 2017 में 2 बार पराजित किया है विधानसभा चुनाव में, और निकाय चुनाव में उसके बाद 2019 में पराजित किया, उसके बाद 2022 में पराजित किया। तब भी हमारा मनोबल आपको नीचा दिख रहा है, फिर भी आपको हमारा मनोबल नीचा दिख रहा है, तो इस बार भी आपको पराजित करेंगे। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं इस बात का, चैनल पे बैठ के, बहुत सम्मानित चैनल है जी उत्तर प्रदेश, आप और हम भुवन चंद्र जोशी जी दोबारा डिबेट कर रहे होंगे, आप पराजित बैठे होंगे, मैं विजयी पार्टी का प्रवक्ता बनकर के आपके सामने डिबेट कर रहा हूँ। चलिए, तो इंतजार रहेगा नतीजों का भी, नगर निकाय के नतीजों का भी इंतजार रहेगा, प्रदेश की जनता को भी, राजनीतिक दलों को भी, और मुझे भी इंतजार रहेगा, और फिर नतीजों पर भी डिबेट करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। तो शहर में किसकी लहर है ये जनता को तय करना है। शहर